हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस फिजिक्स बाय वरुण सर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दें कि हम जैसे कि आपको पिछले 2 वीडियो स्पीड टेस्ट के अपलोड किए थे। अब बच्चे फिर से बोलने लगे सर कॉन्सेप्ट कराइए, कभी बोलते स्पीड टेस्ट कराइए। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ही ये बात कही थी कि आप लोग ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और कमेंट के बॉक्स के हिसाब से अगर करेंगे तो बेटा कोई सेटिस्फाई नहीं होगा। मैंने शुरू में ये बात कही थी कि अभी आप लोग मेरे अकॉर्डिंग पढ़िए, हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती कि नहीं सर स्पीड टेस्ट की प्रैक्टिस कराइए, तो मैंने इसके लिए स्पीड टेस्ट अपलोड कर दिया, 2 स्पीड टेस्ट अपलोड कर दिए। तो अब क्या होगा, अब मैं फिर से वही सीरीज जो चालू किया था टॉप 20 कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस ऑफ ईच यूनिट हम अलग अलग डिस्कस कर रहे थे। उसी कड़ी में हमारा नेक्स्ट वीडियो आज आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा टॉप 20 कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन, टॉप 20 कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो 11th 12th में आप पढ़ते हो, मतलब एक तरीके से जो इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी 9th 10th वाली जो पार्ट होता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। ये मैं इस तरीके से समझाता हूँ जिससे कभी आपको कंफ्यूजन ना हो। अप टू 10th तक जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं वो सब करंट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आता है, बट 11th 12th में या 12th में जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। ये वाला पार्ट जो तुम्हारा है वो सब कूलॉम्स लॉ वगैरह इनमें आएगा, कूलॉम लॉ ये जो होता है, ये सब में आपका ओम्स लॉ वगैरह इसमें आता है। ओम्स लॉ एक तरीके से ये एक मेन इसमें डिफरेंस है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसमें आती हैं, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के क्वेश्चन आते हैं वो इसमें आते हैं। तो ये जो पार्ट है इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये 2 पार्ट में होगा कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखिए और नोट्स जरूर बनाइएगा, क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, क्योंकि 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा जरूर। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए बेटा हमने जो आपको स्टार्ट किया वीडियो उसमें सबसे पहले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की। ओके बेटा, हमने आपको स्टार्ट किया वैद्युत चालन, वैद्युत चालन स्टार्ट किया है। वैद्युत चालन में अभी देखिएगा मैं कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराऊंगा विद क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है कि किसी तार को खींचकर प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है। प्रतिरोध को 4 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। When the resistance of wire becomes 4 times by stretching it, then resistance will be। अब आपका दिमाग आएगा कि R बराबर हमने फॉर्मूला लगाया रो एल अपॉन ए, फिर आपको लगेगा R प्रोपोर्शनल टू एल, R प्रोपोर्शनल टू एल आपको लगेगा हमने तार को खींचकर प्रतिरोध 4 गुना कर दिया। सॉरी, यहाँ पर हमने आपसे कहा प्रतिरोध 4 गुना नहीं, मतलब क्वेश्चन ये होगा कि तार को खींचकर उसकी लंबाई 4 गुनी, ये सॉरी क्वेश्चन में ये होगा तार को खींचकर उसकी लंबाई 4 गुनी कर दिया। लंबाई व्हेन द लेंथ ऑफ वायर ये होगा, सॉरी व्हेन द लेंथ ऑफ वायर, क्वेश्चन है व्हेन द लेंथ ऑफ वायर बिकम 4 टाइम, तो R प्रोपोर्शनल टू एल होगा, आपको लेंथ 4 टाइम्स लगेगी, आप R प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स, आपका आंसर 4 गुना आ जाएगा। बट ये गलत है, ये अगर 4 गुना टिक गया तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। अब हम अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर बेटा 16 टाइम्स, क्यों 16 टाइम्स है वो हम बताने जा रहे हैं। ओके, उस पार्ट को समझाने जा रहे हैं कि इसका 16 टाइम्स कब आएगा और 4 टाइम्स कब आएगा। ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा कि कभी आज गलती नहीं होगी। तो ये जब 4 टाइम नहीं होगा तो क्या होगा, जरा ध्यान देना। जब कभी क्वेश्चन में वर्ड आ जाए खींचकर वर्ड आ जाए, तो जो आपका फॉर्मूला R प्रोपोर्शनल टू एल, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए चल रहा था वो सब स्क्वायर पे कन्वर्ट हो जाएंगे। वहां एल ना होकर एल स्क्वायर होगा, अगर एरिया देखना हो 1 अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ खींचकर लंबाई, तो खींचकर वर्ड आया तो ये उठेगा, अब ये उठेगा तो लंबाई 4 गुनी, 4 गुने का स्क्वायर 16 गुना, ये आंसर। ओके, अब इसको डिटेल में समझाते हैं। अभी इसका आंसर 16 गुना, लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं आपके सामने। ओके, नेक्स्ट तो देखते हैं क्या करना बेटा। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, हमने आपके सामने ये सॉल्व किया। R बराबर रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। R बराबर रो एल अपॉन ए और ये फॉर्मूला R बराबर V अपॉन आई भी होता है, जो हमने आपको बताया जैसा कि इधर लिखा हुआ है। ओके, ये लिखा हुआ है। प्रतिरोध से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर 1 ये नोट करना है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अब एक फॉर्मूला ये है, इसके अकॉर्डिंग वोल्ट पर एम्पियर भी आप समझ सकते हो, लेकिन एसआई यूनिट ओम है। दूसरा पार्ट है कि इसका जो
डायमेंशन है, विमा है, जो डायमेंशन विमा होगी वो क्या होगी, तो विमा इसकी याद कर लीजिए ml² t - 3 a - 2। ये 3 क्वेश्चन आपको रजिस्टर से रिलेटेड आने चाहिए। उसके बाद नॉर्मल जो न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आएगा उन क्वेश्चनों में हम बात कर रहे हैं कि जब कोई खींच कर वर्ड नहीं आता, रो कांस्टेंट होता है तो आप प्रोपोर्शनल टू एल ले लोगे, जब एरिया कांस्टेंट कर दो मतलब केवल एक चेंज है, लेकिन जब एल कांस्टेंट करके एरिया में चेंज करोगे तो 1/a रहेगा, और रेडियस वगैरह दिया होगा तो आर हो जाएगी रेडियस। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए वर्ड खींच कर, मोड़ कर, मतलब कोई चेंज किया गया लेकिन उससे पहले ये वर्ड हो खींच कर, मोड़ कर, आयतन समान रखते हुए, वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब स्ट्रेचिंग इट, स्ट्रेच करके आ जाए या ट्विस्ट करके आ जाए, ट्विस्टेड आ जाए या वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाए, और लास्ट में पदार्थ की मात्रा सेम हो। कभी कभी क्या होता है, 2 वायर बनाए जाते हैं, अमाउंट ऑफ मटेरियल सेम या वेट सेम कह सकते हो, अमाउंट ऑफ मटेरियल सेम। इसका मतलब होता है कि कभी कभी जैसा हमें 1 किलोग्राम चांदी है, 2 लड़के हैं, 2 लड़कों को 1 किलोग्राम चांदी दे दी गई, एक ने 10 मीटर लंबा तार बनाया, एक ने 20 मीटर लंबा तार बनाया, बनाया दोनों ने 1 किलोग्राम चांदी से ही है। बात समझ रहे? मटेरियल सेम का मतलब क्या हुआ कि 1 किलोग्राम वाले से ही 2 बन जाए, एक 20 मीटर लंबा तार बन जाए और एक 10 मीटर लंबा तार बने। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जब 1 किलोग्राम से 20 मीटर लंबा तार बना होगा तो ज्यादा लंबा होगा, लंबा ज्यादा होगा तो एरिया कम करना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल तो वही है। तो लंबा ज्यादा होने से मटेरियल कम है, एरिया कम है। अब 10 मीटर लंबा तार है तो 10 मीटर अगर कम लंबा होना होगा तो मोटा ज्यादा बन जाएगा। तो ये चीज होती है कि मटेरियल सेम है। तो अगर ध्यान दो तो ऐसे में होता क्या है कि अगर ये वर्ड अगर आ जाए खींच कर, मोड़ कर, आयतन समान रखते हुए, तो इसमें होता क्या कि जो चेंज होता है वो दिखेगा एक, होंगे 2। तो अगर लेंथ खींचोगे तो एरिया अपने आप कम, क्योंकि अगर खींच के बढ़ाया है तो एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है। अगर आपने उसी चीज को खींचा, लंबाई तो बढ़ जाएगी लेकिन एरिया भी कम हो जाएगा। तो लेंथ बदली तो एरिया कांस्टेंट नहीं रहा, एरिया भी चेंज हुआ, तो दोनों चेंज होने की वजह से वो स्क्वायर में जाता है। अब एक हिडन चेंज होता है, गिवन चेंज होता है। गिवन और हिडन की वजह से यहाँ पे 2 चेंज होते हैं। अब गिवन चेंज और हिडन चेंज दोनों होते हैं, गिवन और हिडन दोनों होता है। हिडन को गिवन में कन्वर्ट करते हैं। अब गिवन को हिडन में कन्वर्ट करने से होगा क्या, देखो v1 बराबर v2, आयतन समान, a1 l1 बराबर a2 l2, l1 बटे l2 बराबर a2 बटे a1। तो जब आप रिप्लेस करोगे लेंथ वाले को तो लेंथ का स्क्वायर जाने लगेगा, एरिया में 1/a² लगने लगेगा, और रेडियस अगर है तो फिर रेडियस का स्क्वायर और स्क्वायर मतलब पावर 4। अगर खींच कर मोड़ कर ये वर्ड आते हैं उसके बाद फॉर्मूला लगाना पड़ा, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, तो हमको ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये वर्ड ना आया उसके बाद डायरेक्ट चेंज दिया हो तो ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे केवल ये कहा जाए कि आयतन समान रखते हुए तो बात एक अलग है, लेकिन अगर ये कहते केवल लंबाई दुगनी कर दी जाती है। लेकिन अगर हम कहते खींच कर लंबाई दुगनी कर दी जाती है, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो सीधे 2 गुना, लेकिन अगर खींच कर लंबाई 2 गुनी की जाती है तो 4 गुना आंसर आएगा। ये दोनों में अंतर है। इन वर्ड का ही सबसे बड़ा रोल होता है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सब लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन आपको नोट करना है। ओके, देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये लिखा हुआ 1 किलोग्राम चांदी से बने 2 तारों की त्रिज्या अनुपात 2:1 है। 2:1 है तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। ओके बेटा, 2 वायर ऑफ 1 किलोग्राम सिल्वर मेटल, मतलब दोनों को 1 किलोग्राम सिल्वर मेटल से बनाया गया। 1 किलोग्राम सिल्वर मेटल के ही दोनों बने, लेकिन जो उनकी रेडियस का रेशियो है वो 2:1, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो बात तो वही है, यहाँ अमाउंट ऑफ मटेरियल सेम है, अमाउंट ऑफ मटेरियल इज सेम। ये अमाउंट ऑफ मटेरियल सेम है। जब अमाउंट ऑफ मटेरियल सेम है तो आप क्या अप्लाई करोगे, हमने अभी आपको समझाया था कि खींच कर, मोड़ कर, आयतन समान रखते हो, पदार्थ की मात्रा समान, तो R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर या R प्रोपोर्शनल टू 1/a² या फिर R प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 4। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाओगे तो R1 बटे R2 बराबर R2 बटे R1 की होल पावर 4, क्योंकि उल्टा चल रहा है। अब R2 बटे R1 करोगे तो 1/2 होकर पावर 4 आ जाएगा। 1/2 की पावर जब 4 आएगा, कितना आंसर करोगे, 1 2 दूनी 4, 4 को 16, 1:16 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर बेटा टिक क्या होगा, नन।
ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर नन टिक होगा क्योंकि आंसर है 1:16, लेकिन बहुत से लोग इसी में आंसर टिक करेंगे, गारंटी है। बस यही आपको समझना है, इसको नोट करें। हम आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी तार को मोड़कर क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन बेटा इंग्लिश में नहीं लिखना है, बोल देना, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो नोट करेंगे। तो मैं ऑप्शन नोट कर रहा हूं, इंग्लिश में बोल रहा हूं, सभी लोग नोट करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर when its area becomes half by twisting it? Its area becomes half by twisting it. चार ऑप्शन है। अब मैं बता रहा हूं, क्षेत्रफल आधा किया गया है, मतलब एरिया हाफ किया गया है, लेकिन क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? मोड़कर। इसी वर्ड को मैंने समझाया, मैंने कहा था कीवर्ड होते हैं न्यूमेरिकल में, ये कीवर्ड है मोड़कर। मोड़कर हो गया तो तुरंत याद आना चाहिए फॉर्मूला R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, R प्रोपोर्शनल टू 1/A स्क्वायर। इसको अप्लाई करना, R1/R2 बराबर A2/A1 का होल स्क्वायर करा देंगे आप, या आप सीधे एरिया 1/आधा हाफ किया गया 1/2 का स्क्वायर करेंगे आप। ओके, अब 1/2 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आंसर ऊपर आ जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? क्योंकि 1/4 4 टाइम्स ऊपर आंसर, इसका आंसर आएगा 4 टाइम्स। तो पहला ऑप्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जरूर से जरूर नोट करिए। आते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, किसी तार की लंबाई खींचकर 4 गुनी कर दी जाती, खींचकर। बेटा ये बात ना, जब कोई चीज हमको आ जाती है तो हम बहुत, जैसे कोई शॉर्टिंग में बताया, आपको समझाया, बहुत अच्छी तरीके आपको समझ में आ गई। तो बेटा होता क्या है ना, कभी कभी क्या होता है, वही चीज हमारे लिए दिक्कत दे जाती है। जैसे आपको खींच कर मोड़ कर वर्ड याद हो गया, आपको जैसे खींच कर वर्ड मिलेगा आप तुरंत क्या करो, सर उन्होंने पढ़ाया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन फंस गया, बिल्कुल वही क्वेश्चन फंस गया। तुरंत आप देखो कि खींच कर मोड़ कर आप प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 गुना, तुरंत आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर टिक कर दोगे 16 गुना। बट ये गलत, क्यों गलत है अब ये आपको समझना है, क्योंकि खींच का सब कुछ वैसा ही क्वेश्चन लिखा जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन एक चीज चेंज है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, ये एक्स्ट्रा वाले। प्रतिरोधकता, प्रतिरोध होता तो आंसर सही था ये, लेकिन प्रतिरोधकता में अंतर है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या अंतर है? प्रतिरोध ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है R, लेकिन लिखा हो प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, ये लिखा हो रेजिस्टिविटी, ये होता है रो, जिसको आप दूसरे वर्ड में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो यहां इसके बारे में बात करना है, ना कि आर के बारे में। इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, इसके बारे में करता तो ये आंसर आता, लेकिन बात यहां हो रही प्रतिरोधकता के बारे में। तो अब ये अगर आपने किया है तो गलत किया है, अब आपको करना क्या था वो देखते हैं। ये नहीं करना था, अगर किया है आपने बहुत जल्दी कर दिया तो गलत, तो करना क्या है वो समझिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या करना है, जरा ध्यान दीजिए इसमें कि कभी भी प्रतिरोधकता के बारे में क्वेश्चन है तो रो के बारे में, तो पहली बात तो ये जो होता है R बराबर रो L/A, तो ये होती है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, रो। और इसके बारे में एक बात है कि ये डिपेंड ओनली नेचर ऑफ मटेरियल, ये केवल नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, रो का मान लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ना एरिया पे डिपेंड करता है, ना रेडियस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड अपॉन केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो जब किसी चीज को खींचोगे, अगर चांदी का तार खींच दोगे तो क्या कॉपर बन जाएगा? नहीं, चांदी का है तो चांदी का ही रहेगा, चाहे जितना खींच दो। तो पदार्थ की प्रकृति यहां नहीं बदल रही है, खींचने से नहीं बदल रही है, प्रतिरोधकता में पदार्थ की प्रकृति नहीं बदल रही है, तो रो भी कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलेगा। इसका आंसर होगा कांस्टेंट, अपरिवर्तित।
क्योंकि पदार्थ की प्रकृति नहीं बदल रही इसलिए ये भी बदलेगा नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये बहुत ज्यादा पूछा जाता। और इसी में हम एक बात और लिख दे रहा, अगर ये कांस्टेंट जगह 1:1 ऑप्शन होता तो 1:1 टिक करते जैसे अनुपात में आता तो। ठीक, इस बात को हमेशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं अगला कॉन्सेप्ट, ये हमने आपको इफेक्ट वाले क्वेश्चन समझा दिए। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, प्रतिरोधों को संयोजन पे। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल, सभी लोग जानते हो। पहला हो गया सीरीज, श्रेणी क्रम, फिर आता है समांतर क्रम, पैरेलल। अब सीरीज और पैरेलल की बात की जाएगा, सीरीज और पैरेलल की हम बात करते हैं तो सीरीज में देखिए क्या होगा। सीरीज में आपका फॉर्मूला आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश जितना हो Rn था। और पैरेलल के लिए आप पढ़ते हो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 1/R। लेकिन हम आपको जो चीज बताने जा रहे हैं, पहचान, सीरीज की पहचान क्या है, पहचान क्या होती है, कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल। तो अगर कभी भी धारा समान बह रही हो, सेम, जो करंट है, करंट अगर सेम बह रही है, धारा समान बह रही है तो समझो सीरीज। अगर 2 रेजिस्टेंस में सेम करंट प्रोवाइड है तो वो सीरीज में ही मानी जाएंगे। या आप कह सकते हो अगर उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिफरेंट, पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है, विभव असमान, डिफर कर रहा है, विभव असमान हो, V जो हो वो असमान हो, तो समझ लो कि वो सीरीज है। लेकिन अगर आपका I डिफरेंट हो जाए, ब्रांचेस में बढ़ जाए, I भिन्न भिन्न हो जाए, करंट भिन्न भिन्न हो जाए, और V माने पोटेंशियल जो हो जाए वो सेम हो जाए, तो समझ लो वो पैरेलल है। ये कॉम्बिनेशन होता है। ओके बेटा, यही चीज अगर सब R हो तो RS बराबर सीधे NR लिया जाता है अगर सेम हो तो, और यही अगर सेम हो तो RP बराबर सीधे R/N होता है। ये फॉर्मूला कब होता है ये भी हम आपको समझा रहे हैं। ये तब है जब N रेजिस्टेंस सेम की होनी चाहिए। ओके, पहले इसको आप नोट करते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में, कैसे इसको क्वेश्चन के सोल्यूशन आएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, N रेजिस्टेंस ऑफ R ओम N रेजिस्टेंस, R ओम के N प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, या R ओम के N प्रतिरोध को समांतर जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। हमेशा देखो सीरीज में जोड़ने से क्या होगा, जब सीधे आप करोगे R तो सीधे NR आएगा, RS बराबर NR। पैरेलल में ध्यान देना, RP बराबर R/N, मतलब जो ओम वाला पार्ट है वो ऊपर है, N डिवाइड में। चलो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, जैसे हम ये कहते हैं कि 10 ओम के 5 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेट रेजिस्टेंस, find the net resistance, find net resistance when 5 resistance of n ohm, 5 resistance of 10 ohm are connected in series। क्या आंसर आएगा? अभी मैंने आपको बताया सीरीज में कनेक्ट का आंसर है सीधे RS बराबर NR। N की वैल्यू कितनी है, 5 प्रतिरोध, तो 5, R की वैल्यू 10, सीधे आंसर आया 50 ओम। लेकिन यही सेम क्वेश्चन अगर पैरेलल के लिए आ जाता, समांतर के लिए आ जाता, इसको नोट कर लेना, सेम वर्ड में क्वेश्चन आ जाता कि 10 ओम के 5 प्रतिरोधों को समांतर जोड़ा जाए, पैरेलल जोड़ा जाए। सीरीज की जगह हम पैरेलल वर्ड करते तो आंसर बेटा क्या था, RP बराबर R/N, 10/5। ओम वाला पार्ट ऊपर लिखा जाएगा, N वाला पार्ट नीचे, सीधे आंसर आएगा 2। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 सारा स्टेप बाय स्टेप है। क्योंकि देखिए अगर एक एक क्वेश्चन पढ़ते चलोगे कॉन्सेप्ट के साथ में, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे और कोई क्वेश्चन। ठीक, आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए। पॉइंट नंबर 1 ये है, प्रतिरोध के मान को बढ़ाने के लिए सीरीज में जोड़ते हैं। अगर कभी भी प्रतिरोध को बढ़ाना हो, बढ़ाने के लिए सीरीज, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑलवेज ज्वाइन इन सीरीज।
जोड़ते हैं। एड ऑन सीरीज टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए सीरीज में ऐड करो। सेकंड पॉइंट बेटा क्या है, ये ध्यान दीजिए, सेकंड पॉइंट क्या होगा, प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए, मान को घटाने के लिए पैरेलल में जोड़ते हैं। ये इसका आगे बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। समानता क्रम में जोड़ा जाता है। टू डिक्रीज द वैल्यू, टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, एड ऑन पैरेलल। पैरेलल में जोड़ो, अगर रेजिस्टेंस के मान को, नेट रेजिस्टेंस को कम करना हो तो पैरेलल में जोड़ोगे। पैरेलल में जोड़ने से नेट रेजिस्टेंस हमेशा कम आएगा और सबसे कम वाले से भी कम आंसर आएगा। और अगर आपको रेजिस्टेंस को हाई करना है तो हमेशा सीरीज में जोड़ो, जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा उससे भी ज्यादा आंसर आएगा। ओके बेटा, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें न्यूमेरिकल को ये लगाना है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए हम अगला क्वेश्चन में इसका उपयोग होगा। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 ओम प्रतिरोध वाले तार के साथ, 6 ओम का प्रतिरोध वाले तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोध तार किस क्रम में जोड़े कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। नेट रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विच इज कनेक्टेड विद 6 ओम वायर टू फाइंड द नेट रेजिस्टेंस 4 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ 4 ओम दिया गया है, R1 पहला वायर 6 ओम का दिया गया, कह रहा R2 पता करो क्या होगा और क्रम भी पता करना है। तो अभी मैंने जो लाइन लिखाई थी उसी का यूज है। अगर नेट रेजिस्टेंस कम हो, पहले वाले गिवन रेजिस्टेंस, कभी भी नेट रेजिस्टेंस कम हो तो समझो कि हमको पैरेलल में ऐड करना है। बस ये हमको पता चल गया पैरेलल में ऐड करना है, तो हमने मान लिया कि ये R होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। पैरेलल में ऐड करोगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R। वैल्यू रख लो 1/4, इसको निकालना, ये R मान लो, इसको 1/6 मान लो। सॉल्व किया, 1/R बराबर 1/4 माइनस 1/6, 1/12, R/12, R बराबर 12 ओम आंसर। मतलब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके बेटा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि वैद्युत चालकत्व का एसआई मात्रक क्या होगा। वैद्युत चालकत्व का एसआई मात्रक क्या होगा। ओके, ध्यान में, वैद्युत चालकत्व क्या होता है, फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मतलब जी। कहीं कहीं पर इसको चालकता का मात्रक भी लिखा मिल सकता है, या हम लिख दे, लेकिन लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि वैद्युत चालकता है, विशिष्ट चालकता क्या है। तो हम आपको ये बात बताएं, कभी भी ये क्वेश्चन है तो इसका इंग्लिश वर्जन जरूर चेक करिएगा। अगर कंडक्टेंस लिखा है, मैच करते हैं, इंग्लिश वर्जन से हमें जल्दी आंसर आता है। कंडक्टेंस, लास्ट में ANC रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस मतलब R का उल्टा है, G बराबर 1/R। लेकिन यही चीज अगर जैसे चालकता लिखी है, कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक्चुअल में विशिष्ट चालकता होती है। लेकिन ध्यान में, अगर ये इंग्लिश में कभी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बताओ, कंडक्टिविटी, अब इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा। इन क्वेश्चन में चालकता चालको तो ये कंफ्यूज रहेगा, हिंदी में तुम कभी नहीं सही कर पाओगे। कभी कभी बुक में भी गलत है, बहुत सी बुकों में चालकता का कभी ये दे देते हैं, कभी विशिष्ट चालकता से रिलेट कर देते हैं, लड़के बहुत कंफ्यूज होकर पूछते हैं। तो मैंने इसका ये तोड़ निकाला कि इसका इंग्लिश वर्जन जरूर चेक करिए। और सबसे बड़ी बात है कि एयरफोर्स में आएगा जरूर। अगर कभी ये आ जाए और एक बार डाउट हो आपको तो इंग्लिश वर्जन चेक कर लोगे, कभी गलत नहीं होगा। इंग्लिश वर्जन में सब कुछ साफ साफ मैच करता है। अगर कंडक्टेंस है ANC है तो ANC वाले से उल्टा होगा, और लास्ट में विटी है ये 1/ρ हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का उल्टा। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा। ओके, तो यहाँ कंडक्टेंस वर्ड आया तो जी की बात कर रहा है, 1/R 1/ओम, तो इसका आंसर होगा ओम इनवर्स। अब ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं, अगर देखो ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं क्या, ओम को उल्टा पढ़ो MHO, इनवर्स मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा मैंने इसको साइन उल्टा कर दिया, MHO कर दिया, महो हो गया। अब महो के बाद एक वर्ड और आता है इसमें, ये सीमेन, ये भी इसी का मात्रा, मतलब तीनों इसके मात्रा का सब लोग रट लो कि ये इसके मात्रक है, तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। यही चीज अगर इसका मात्रक आता तो रो का मात्रक बेटा होता है ओम मीटर, ओम मीटर का होल इनवर्स हो जाता। अगर इसके लिए मात्रक होता तो ओम मीटर का होल इनवर्स हो जाता। ओके, तो इसको अपने अकॉर्डिंग होल इनवर्स में लगाते।
तो ये आपका क्वेश्चन, इसमें 3-4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने इसीलिए डिस्कस कर दिए क्योंकि ये लोग कंफ्यूजन के बेस में ये क्वेश्चन हमसे बहुत पूछा जाता है, तो हम इसको क्लियर कर दिए हैं। अब हम आते हैं अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन। देखिए बेटा, अब हम अगला क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वायर को अलग अलग शेप में ढाल दिया जाता है, उसका नरेशन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे एक 10 ओम का वायर था, तो वायर आपको दे दिया गया 10 ओम का, इसे जैसे वायर दे दिया गया मान लो। अब इससे क्या गया, एक वृत्त बना दिया गया, तो इसी वायर से एक वृत्त बना दिया। तो बेटा इसी वायर से बनाया ना, तो जितने मीटर उसकी लेंथ होगी, उस लेंथ कन्वर्ट हो गई किसमें, लेंथ उसकी कन्वर्ट हुई वायर के शेप में, मतलब लेंथ कन्वर्ट हुई सर्कमफ्रेंस, लेंथ कन्वर्ट हो गई सर्कमफ्रेंस, जितनी भी लेंथ थी उसकी सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट हुई। अब ध्यान देना जरा, जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं, हम जानते थे आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है। अब जैसे तुमने व्यास बनाया, तो व्यास क्या करेगा, हाफ हाफ डिवाइड कर देगा। व्यास क्या कर देगा, सर्कमफ्रेंस को आधा करेगा, लेंथ को भी आधा करेगा। मतलब इधर आपकी आधी लेंथ है, इधर भी आधी लेंथ है। अगर लेंथ आधी होगी तो रेजिस्टेंस भी आधा होगा। पहले सर्कमफ्रेंस आधी तो लेंथ आधा, लेंथ आधी तो रेजिस्टेंस आधा। पूरा वायर 10 ओम का था, तो इधर वाला बचा केवल कितना, 5 ओम। इधर वाला बचा कितना, 5 ओम। अब ये हो गया व्यास, ए हो गया, बी हो गया। आपको नेट रेजिस्टेंस चाहिए। अगर आपको नेट रेजिस्टेंस चाहिए, आप देखिए कभी भी दो, अब ये क्वेश्चन आ गया आपके फिगर वाले क्वेश्चन, ये कैसे हमें नेट रेजिस्टेंस पता करना है। तो पहले तो थ्योरी से फिगर में कन्वर्ट, और फिगर को हम डिस्कस कर रहे हैं। जिन दो बिंदुओं के बीच चाहिए, वहां से एक बिंदु से आपको करंट को फ्लो कराना, आई आगे आई, जैसे आई यहाँ आई, जैसे ब्रांच बटी, I1 इधर चली गई, I2 इधर आ गई। जैसे धारा बटी, हमने आपको बताया था आई डिफरेंट होना मतलब पैरेलल, आई डिफरेंट होना मतलब जैसे डिफर कर गई तो पैरेलल। जैसे I1 I2 बची, I1 और I2 बढ़ गए, तो ये दोनों पैरेलल के थ्रू सॉल्व होंगे। अब और कुछ बटा नहीं है, बाद में आके मिल गए तो I1 के बाहर। पहले आपको पूरी करंट जो बटी थी सबको इकट्ठा करके पूरा एग्जिट निकाल देना होता है, पूरा फिगर ब्रेक हो गया। अब सॉल्व करते हैं, हमें केवल दो रेजिस्टेंस सॉल्व करनी है, और दोनों में धाराएं अलग अलग है। दोनों में अगर धाराएं अलग है, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो आपको सॉल्व कर देना है। पैरेलल में तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 लगा दो, 1/5 प्लस 1/5 2/5, इसको सीधा कर दो, r बराबर 5/2 को भी 1/r। और एक हमने डायरेक्ट समझाया था आपको, rp बराबर r/l अगर सेम है तो यहाँ 5 ओम के 2 प्रतिरोध है, सीधा आंसर 5/2 2.5 ओम, यहाँ से भी वही 2.5 ओम। तो ये आपको एक स्टेप का ही आंसर आ सकता है, ये इससे भी लगा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ये बेटा अगला क्वेश्चन है कि सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पर शेप बदल गया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में सर्कल पर था, सर्कल में मोल्ड हुआ था, सर्कल में कन्वर्ट किया गया था, वैसे इस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर दिया है आपके स्क्वायर में। अगर हमने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, वर्ग के रूप में मोड़ा है, और 12 ओम का वायर, तो फिर वही बात, पूरा वायर जो है जब स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा, पूरी लेंथ 4 भागों में बटी ना, तो हमें अभी आपको बताया था आर बराबर एल और सर्कमफ्रेंस, लेंथ सर्कमफ्रेंस में, और आर प्रोपोर्शनल टू एल। अब 4 भुजाएं हैं एक तरीके से, तो जब लेंथ को 4 भागों में बांटोगे तो सर्कमफ्रेंस, वही मतलब बात वही है कि लेंथ 4 भागों में टूटना, एक तरीके से प्रतिरोध 4 भागों में टूटना। 12 के 4 भाग करोगे 3 ओम, तो हर भाग, हर भुजा 3 ओम अपने आप में रखेगी, 3 ओम 3 ओम 3 ओम और 3 ओम। अब पूछा किसके बीच है, विकर्ण के सिरों के बीच, तो एक डायगोनल आपको ड्रॉ कर लेना है। ये बी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब यहां से धारा भेजो, वहां एग्जिट है, तो आई हो गया। अब इसमें जाएगी I1, इसमें जाएगी I2। अब ये I1 ऊपर चली, देखिए जब रास्ता होता है तब आप जा पाओगे, लेकिन जब अपने आप रोड मुड़ी हो ऐसे, तो ये नहीं कहते मुड़ी है, वो अपने आप मुड़ी तो मुड़ना पड़ेगा, हैव टू करके ऐसे। जब इधर भी जाने का रास्ता, इधर भी तो दिक्कत है, यहाँ तो अपने आप मुड़ गई ना, I1 इधर गई तो इधर भी I1 हो गई, I1 यहाँ आ गई, ऐसे I2 यहाँ आ गई, तो हमको एग्जिट की तरफ जाना है तो चलते रहो, I2 इधर मुड़ गई, I2। अब I2 I1 मिलकर के एग्जिट I बाहर। अब यहां भी ये देखो कि इस तरीके से I के भाग हुए I1 और I2। अब I1 में आपके 3 और 3 ओम 2 हैं, 3 और 3 ओम। I1 में 2 भाग 3 और 3 के, तो ये दोनों सीरीज, टोटल 6 ओम, I1 पूरा 6 ओम का। ऐसे I2 में 2 है, 3 और 3, तो ये दोनों सीरीज, I2 में 2 है 3 और 3, इनको सीरीज में दोनों 6 ओम। अब I1 6 ओम, I2 6 ओम, ये दोनों पैरेलल है। अब 6 और 6 का पैरेलल निकालो, इनका रिजल्टेंट निकालो यार। इस पैरेलल का रिजल्टेंट निकलेगा 6/2,
टोटल आंसर आया 3 ये विकर्ण के सिरों के बीच का आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं पेपर में, क्योंकि ये सरल बहुत होते हैं, बस लोग कर नहीं पाते इन क्वेश्चनों को, ठीक है। ओरल हो जाते हैं बेटा क्वेश्चन ये, बस कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आप इसको ब्रेक कर सकते हो, किसी भी शेप में ब्रेक कर सकते हो, ये बहुत इजी वे में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, आज जो कॉन्सेप्ट हमने आपको रेजिस्टेंस क्लियर किया, बहुत से क्वेश्चन क्लियर किए, बहुत तरीके के क्वेश्चन क्लियर करिए आपको। तो इसी फॉर्म में हमारा ये कमेंट बॉक्स क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आज के वीडियो के लिए, और कल के वीडियो में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के फिगर वाले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसमें आपको सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन फिगर वाइज आते हैं, और व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस सिखाएंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस, और उसी पे बेस्ड जो फिगर आउट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना सिखाएंगे, सर्किट वाले क्वेश्चन सिखाएंगे, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अमीटर, वोल्ट मीटर, इनके पॉइंट, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आपको रेजिस्टेंस का पार्ट जो मैंने समझाया है, इस पार्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और ये कमेंट बॉक्स क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑप्शन नहीं देंगे, कुछ लड़के ऑप्शन डायरेक्ट बोल देते हैं ABCD है, ये है। यहाँ पर हम आपको केवल आंसर चाहते हैं कि एग्जैक्ट किसका आंसर आके सही होगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ये कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत समझ में आया होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा। ये आप समझ लीजिए, अगर इस वीडियो, इस सीरीज को आपने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज देख ली तो आपको अलग से एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ाता चल रहा हूँ केवल इतना पढ़ लेंगे आप, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है, ओके। ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई तैयारी करिए, और कमेंट में ये जरूर बताइए कि कैसे वीडियो लग रहे हैं, ठीक लगा, कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर आपको जरूर करना है, ये बात ध्यान रखिए, शेयर आपको जरूर करना है, ओके। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे अकॉर्डिंग ही चलना है आपको। अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। स्पीड टेस्ट वगैरह मैंने 2 स्पीड टेस्ट देखे आपको, मैंने दे भी दिए, लेकिन उसमें भी कमेंट आने लगे, सर आप कॉन्सेप्ट वाला जैसे पढ़ाते वैसे पढ़ाइए। तो मैंने यही बात समझाई थी कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग, बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम। तो इसी के थ्रू आप प्रिपेयर करिए, बस बिलीव करिए अपने आप में और हम पर और स्टडी पर कि हमको पेपर क्लियर होगा, ठीक है। और इस कमेंट बॉक्स क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, और सभी लोग ये आप ध्यान रखिए, सबको शेयर जरूर करना है, ओके। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।